सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए समझते हैं नवीं कक्षा के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है कि P बटा Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? मतलब यह है कि कोई भी परिमेय संख्या लिखा हुआ है, आपको भाग नहीं देना है, सिर्फ उसको देखकर Q का अवलोकन करके, सिर्फ Q का अवलोकन करके यह बता देना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो हमको यह जानना होगा कि हम कैसे पता कर पाएंगे कि कब किसी भी भिन्न संख्या का बिना भाग किए दशमलव प्रसार शांत होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए एक नियम है जिसको हमको याद रखना होगा। नियम क्या है? देखिए, पहला इसका नियम है, पहला नियम क्या है कि यदि भिन्न में या यदि परिमेय संख्या P बटा Q में Q के गुणनखंड में केवल 2 के पावर m प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? 2 के पावर m कोई संख्या होगा, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। ठीक है। दूसरा नियम है इसका कि यदि Q का गुणनखंड में Q कहां से? तो परिमेय संख्या, यदि परिमेय संख्या P बटा Q में, तो यहां लिख दिए उसी को डायरेक्ट कि यदि Q का गुणनखंड में केवल 5 का घात n प्राप्त हो। 5 का घात क्या प्राप्त हो? n प्राप्त हो, n कोई संख्या। ठीक। और तीसरा इसका नियम है कि यदि Q का गुणनखंड में क्या प्राप्त होना चाहिए? तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n प्राप्त हो। तो यह तीनों कंडीशन में दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत माना जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब यह है कि यदि कोई परिमेय संख्या के हर का हम गुणनखंड किए और हर का गुणनखंड करने में, ठीक है, केवल दो ही प्राप्त हो, 2 के पावर m, मतलब कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 10, 2 के पावर 20, लेकिन 2 ही प्राप्त होगा, तब दशमलव प्रसार शांत होगा। उसी प्रकार से केवल 5 प्राप्त होगा, 5 के पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 10, जितना भी पावर जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन केवल 5 प्राप्त हो तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। और तीसरा है कि या तो 2 के पावर m या गुना 5 के पावर n, ये दोनों एक साथ प्राप्त हो जाए। मतलब कि 2 के पावर में भी कुछ रहे मान लेते हैं और n के पावर में भी 5 के भी पावर में कुछ रहे, तब भी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आइए अब इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग एक एक उदाहरण लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे 13 बटा में 8। ठीक। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे 11 बटा में 25। ठीक। और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि 17 बटा में 20। अब बिना भाग दिए हम इसको बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। कैसे बताएंगे? तो देखिए, यह एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में ऊपर वाले को P और नीचे वाले को हम लोग Q कहते हैं। सिर्फ Q के गुणधर्म से हमको बताना है, तो नीचे Q का मान कितना है? 8। तो 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2, 4 दूना 8,
फिर 2, 2 दूना के 4। इसका मतलब है कि 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। या 8 बराबर 2 कितना बार आया, 1 2 3 बार, तो 2 के पावर कितना हो गया, 3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 13 और बटा में 8 जो था उसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ठीक है। तो देखिए ये पहला नियम को संतुष्ट कर रहा है कि 2 का घात m, m मतलब कोई संख्या, तो केवल इसके गुणनखंड में 2 प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट आइए, यहां पे एक परिमेय संख्या है तो ऊपर वाले को p कहते हैं और नीचे वाले को q। हम q का गुणनखंड करेंगे तो q है 25, 25 का गुणनखंड 5 से लगाइएगा तो 50, 25 अब तो नहीं कटेगा, तो यहां हम लिख सकते हैं कि 25 बराबर 5 गुना 5, या लिख सकते हैं कि 25 बराबर 5, कै बार 5 आया, 2 बार, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो हम 11 बटा 25 को लिख सकते हैं कि 11 बटा 5 का घात 2। तो इसके गुणनखंड में, किसके, इसके हर यानी कि q के गुणनखंड में सिर्फ हमको 5 प्राप्त हुआ, 5 के पावर n, n कोई संख्या 1 2 3, तो यहाँ 5 के घात कितना प्राप्त हुआ, 2, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्लियर है। अब आइए तीसरा एग्जांपल की ओर देखते हैं। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, p, और नीचे क्या है, q। q का मान है 20, हम 20 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से लगाए 10, फिर 2 से लगाए 5, तो यहां पे लिख सकते हैं कि 20 बराबर 2 गुना 5, यानी कि 20 बराबर 2। देखिए तो 2 कितना बार आया, 1 और 1 2, तो 2 के घात 2 और गुना 5 एक बार है तो 5, या 5 के घात 1, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी लिख सकते हैं या 5 के घात 1। तो इसको हम 17 बटा 20 को हम लिख सकते हैं कि 2 के घात 2 गुना 5 का घात 1। अब नियम कहता है कि यदि q का गुणनखंड में 2 गुना 5 का घात m और n प्राप्त हो, माने 2 के घात कुछ भी रहे 5 के घात कुछ भी रहे, तब भी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। कैसा दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यही हमसे पूछ रहा था कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो q के लिए 3 गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। क्या, कि q के गुणनखंड में केवल 2 प्राप्त हो, 2 के पावर n प्राप्त हो, तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। नहीं तो q के गुणनखंड में केवल 5 के घात n प्राप्त हो, n कोई संख्या 1 2 3, तब भी ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत। और या नहीं तो दोनों गुणनफल के रूप में अगर यदि प्राप्त हो जाए तब भी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।